प्लाज्मा थेरेपी कर चुका है शुरू। और कोरोना वबा के दरमियान केदारनाथ के कपाट खुले, मंदिर की 10 क्विंटल फूलों से की गई सजावट। रोज होगी पूजा अर्चना, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आम अकीदतमंदों को मंदिर तक जाने की इजाजत नहीं। आदाब, मैं हूं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश सरकार ने देही इलाकों में लॉकडाउन के ज़ाब्तों पर अमल करते हुए छोटी, बहुत छोटी और दरमियानी सनतों को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आला के हुक्म के बाद मंगल को जिला मजिस्ट्रेटों को जिलों में कोविड-19 की सूरत हाल को देखते हुए हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाके के बाहर वाक़े MSME यूनिटों को जल्द शुरू करने की हिदायत दी है। वजीर आला ने राजधानी के लोक भवन में आला सतही जायजा मीटिंग के दौरान ग्रीन और ऑरेंज जोन में हिदायत के तहत चलाई जा सकने वाली सरगर्मियों के लिए आला स्कीम बनाने की हिदायत दी है। मरकजी सरकार की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोविड-19 अस्पतालों में क्वारंटीन के दौरान सेहती मुलाजमीन और दीगर देखभाल करने वालों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने वालों को काबिले सजा जुर्म करार दिया है। रियासती सरकार ने कोविड-19 ज़ाब्ता बंदी में पहली तरमीम की है। ये फौरी असर से नाफिज होगी। इसमें मुलजिम को 2 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा का बंदोबस्त है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बहर हालत में कोरोना इन्फेक्शन की हर चेन को तोड़ना जरूरी है। उन्होंने मेडिकल इन्फेक्शन रोकने और सेहती मुलाजमीन को बायो मेडिकल वेस्ट को निपटाने को यकीनी बनाने के लिए ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी पर क्लिनिकल ट्रायल भी किया जाएगा। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंजूरी दे दी है। ICMR इसे अपनी निगरानी में कराएगा। वैसे इससे कबल KGMU में प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर दी गई है। इतवार को कोरोना इन्फेक्टेड मरीज को यह थेरेपी दी गई। हालांकि इस थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल अभी बाकी है। नेशनल अवार्ड से नवाजे जा चुके और मुतअद्दिद इनामात और शोहरत अपने नाम कर चुके अदाकार इरफान खान हमारे दरमियान नहीं रहे। वो काफ़ी अरसे से कैंसर के मरीज थे। उनकी मौत की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और साथ ही पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई। इरफान खान ने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया था। अदाकार इरफान खान ने अपनी शानदार अदाकारी से अपने नाजरीन के दिलों में एक खास मकाम बनाया है। इरफान ने NSD से 1884 में अदाकारी की तालीम हासिल की। इरफान खान चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चंद्रकांता और श्रीकांत जैसे सीरियलों में काम कर चुके थे। इरफान ने पहली बार 2005 की फिल्म रोग में लीड रोल अदा किया। अगर फिल्मों की बात की जाए तो लंच बॉक्स, हैदर, पीकू, हासिल और खास तौर पर तलवार, मुंबई मेरी जान, साहब, बीबी और गैंगस्टर, रिटर्न और पान सिंह तोमर के लिए उन्हें हमेशा जाना जाएगा। पान सिंह तोमर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था। साथ ही उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म श्री अवार्ड भी दिया गया था। बीते दिनों खराब सेहत की वजह से वो मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हुए थे, जहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्हें ICU में भर्ती करवाना पड़ा। लेकिन अफसोस, उन्हें बचाया नहीं जा सका। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बॉलीवुड के मशहूर अदाकार इरफान खान की वफात हो गई है। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने अदाकार इरफान खान की वफात पर ट्वीट करके रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इरफान खान एक बेहतरीन अदाकार थे। उनकी वफात के बारे में सुनकर दुख हुआ। मैं उनके कुनबे, दोस्तों और मदाहों को ताज़ियत पेश करता हूं। उत्तराखंड में आज सुबह 6:10 पर केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इसके लिए केदारनाथ मंदिर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। आइंदा 6 महीने तक बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। हालांकि कोरोना बीमारी के चलते आम अकीदतमंदों को केदारनाथ जाने की इजाजत नहीं है। गोरखपुर में कोरोना का पहला मरीज मिलने से इंतजामिया में हलचल मच गई है। गोरखपुर उर्वा इलाके के हाटा बुजुर्ग गांव के बाशिंदे 49 साला बाबूलाल की दिल्ली में शुगर और दिल की बीमारी का इलाज चल रहा था। बेहतरी न आने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, जिस पर बाबूलाल के 2 साथी प्राइवेट एम्बुलेंस के जरिए उन्हें लेकर अपने गांव हाटा आ गए। गांव आने पर ग्राम प्रधान और गांव के बाशिंदों ने मुखालिफत की और इंतजामिया को इत्तला दे दी गई और एम्बुलेंस मंगाकर बाबूलाल के लड़के ने बाबूलाल को
बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में दाखिल कराया, जहां उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उनके कुनबे में 16 मेंबरान हैं। उनके लड़के समेत 17 लोगों को घर में क्वारंटीन कर दिया गया है। मरीज के साथ आए 2 लोगों को स्कूल में क्वारंटीन किया गया है। इस तरह कुल 19 लोगों को महकमा सेहत मुश्तबा मान रहा है। और ये केस दिल्ली से आया है। दिल्ली में इसका हार्ट और डायबिटीज़ के लिए इलाज चल रहा था कि ये व्यक्ति अपने घर आया, जो इसका घर है वो वहाँ पे आया, कपड़े बदला और बच्चे भी थे, इनके भाभी वगैरह भी थी। करीब इनका 15 लोगों का 16 लोगों का परिवार है। तो चूँकि एक बार भी अगर ये घर में गया है तो हम सबको सस्पेक्ट मान लेते हैं। तो इनके 16 मेंबर्स और 2 जो एम्बुलेंस में आए थे 18, और एक इनका बेटा जो उस एम्बुलेंस से 108 वाली एम्बुलेंस से लेके हमारे बीआरडी आया था, वो इन 19 लोगों को हमने क्वारंटाइन कर दिया है और इनके सबके सैंपल्स जांच करेंगे और उनको रखा गया है। उस गांव में 1 किलोमीटर की परिधि में, चूँकि एक केस पॉजिटिव आ गया, तो नियम ये है कि 1 किलोमीटर की परिधि में हम सैनिटाइजेशन का काम डोर टू डोर हमारी टीमें जाएंगी, जो 3 सदस्यीय टीम होगी। उसके ऊपर सुपरवाइजर्स होंगे, नोडल ऑफिसर्स होंगे, ये सब वहाँ पे कार्य करना होगा। कोरोना वायरस से मुतासिर 2 और मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देकर उन्हें ताली बजाकर घर के लिए रवाना किया गया। एम्बुलेंस से उन्हें उनके घर भेजा गया। कोरोना से निजात पाने वाले मरीजों में एक चुनार का रहने वाला है तो दूसरा बिहार के कटिहार का रहने वाला है, जिसे भदोही से लाकर भर्ती किया गया था। अब जिले में सिर्फ एक मरीज रह गया है। मिर्जापुर के विंध्याचल में भर्ती कोरोना के मरीज धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। विंध्याचल के इज्तिमाई सेहती मरकज में भर्ती कोरोना के 2 मरीजों के ठीक होने के बाद मंगल को उन्हें घर भेज दिया गया। अस्पताल में भर्ती चुनार तहसील के दीक्षितपुर के रहने वाले मसीहुल्ला और भदोही जिला इंतजामिया के जरिए भर्ती किए गए तौफीक, जो कटिहार बिहार के रहने वाले हैं, ठीक होने के बाद वापस घर भेज दिए गए। डॉक्टरों के मुताबिक इन दोनों की 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें घर भेजा गया है। दुशंबे को चुनार के इदरीस को कोरोना से निजात का सर्टिफिकेट देकर घर भेजा गया था। अब तक जिले के 3 कोरोना इन्फेक्टेड मरीजों में से 2 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। विंध्याचल के इज्तिमाई सेहती मरकज में अब सिर्फ एक कोरोना का मरीज रह गया है। जौनपुर जिले में कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। मंगल को आई जांच रिपोर्ट में बदलापुर के 2 और जलालपुर इलाके के एक बाशिंदे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरकारी अस्पताल वाराणसी इलाज के लिए भेजा गया है। एक साथ 3 इन्फेक्टेड लोगों के मिलने पर जिला इंतजामिया और महकमा सेहत में अफरा तफरी मच गई। कोरोना मुतासिर लोगों के दोनों गांव की हॉटस्पॉट के तौर पर निशानदेही करके सील कर दिया गया है। जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। इसमें 2 लोग जो है ज्ञानचंद चौहान सन ऑफ ललता प्रसाद चौहान और दूसरे किशन लाल सिंह सन ऑफ मुनीलाल चौहान, ये दोनों लोग फतेहपुर गांव है एक बदलापुर ब्लॉक में, वहीं के रहने वाले हैं। ये लोग बॉम्बे से आए थे और इन लोगों का पॉजिटिव आया है। क्योंकि बनारस में भी कुछ हॉट स्पॉट बन गए थे तो हम लोगों को पता चला कि बनारस से आए हुए हैं, तो इनको हम वहाँ से घर से लेकर के हमारा फैसिलिटी क्वारंटीन बना हुआ है नेहरू नगर में, सिरकोनी ब्लॉक में नेहरू नगर हमारी CHC है, वहीं पर इनको रखा गया था। 18 तारीख को ही बनारस से आए थे। 24 तारीख को हम इनका सैंपल लिए और वो केस पॉजिटिव आया। कोरोना की वबा के दौरान वजीर आजम ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए इन बहादुरों के किरदार की सताइश की, जो मुल्क को दरपेश आलमी वबा से लड़ाई लड़ते हुए लोगों को बीमारी से महफूज रखने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम ने इन कोरोना वॉरियर्स का जिक्र करते हुए सिविल डिफेंस की भी खुलकर तारीफ की और सिविल डिफेंस के एक एक रजाकार का शुक्रिया अदा किया। आम लोगों और इंतजामिया के दरमियान एक अहम कड़ी बनकर सिविल डिफेंस के रजाकार कोरोना बीमारी के दौरान अपने किरदार के जरिए मुल्क की खिदमत में लग गए हैं। प्रयागराज में सिविल डिफेंस के वॉलंटियर लॉकडाउन के दौरान जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोगों को महफूज करने में तो लगे ही हैं, साथ ही वो जरूरतमंदों की मदद करके अपना फर्ज भी निभा रहे हैं। हमारे सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर विश्वास जताया है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ओवर उन्हों को भरोसा है और हम उसके लिए अपने तरफ प्रयागराज सिविल डिफेंस की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को
के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आशा व्यक्त करते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारा प्रत्येक वार्डन पूरी तन्मयता के साथ जब तक ये लॉकडाउन है और उसके उपरांत भी कोरोना से लड़ने के लिए जो भी अपेक्षित आवश्यकताएं होंगी उसको हम लोग पूर्ण करेंगे। जिला अधिकारी प्रयागराज महोदय के निर्देशानुसार ये जब से कोरोना का प्रभाव हमारे इलाहाबाद क्षेत्र में हुआ है तब से हमारे वार्डन से सीएमओ महोदय के द्वारा ट्रेनिंग देने के बाद इनको पूरे क्षेत्र में लगाया गया है। जो 80 वार्ड यहाँ के बने हुए हैं, 80 वार्ड में हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स जितने भी हैं वो सब लगे हुए हैं। उसमें मेडिकल की टीम के साथ सर्वे कराना, फिर उसके बाद राशन वितरण कराना, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताना और कच्चा राशन और बने हुए भोजन के पैकेट संस्थाओं से उपलब्ध कराए गए, उनके माध्यम से वितरण कराना। स्वयं हमारे चीफ वार्डन के माध्यम से कई दिनों तक भोजन बनवा के बंटवाया गया, उसमें सहयोग करना। और जहाँ जहाँ पे हमारे वार्डन चाहे चौराहे पे लगाए गए हों, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग में लगाए गए हों, हमारे पूरे 80 वार्डों में 5 प्रखंड के वार्डन बड़े ही मनोयोग से लगे हुए हैं और जो दायित्व जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया है उसका ही पालन कर रहे हैं। सिविल डिफेंस का काम माननीय मुख्यमंत्री और माननीय जिलाधिकारी के आदेशानुसार पूरे नगर क्षेत्र में सिविल डिफेंस के 80 वार्डों में हम लोगों के वार्डन्स हैं, जिसमें हर क्षेत्र में लोगों को जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको चिन्हित करना, अगर वो बाहर जाएं तो उनको कंट्रोल रूम को सूचित करना, और जो लॉकडाउन में फंसे हुए जो आपके श्रमिक हैं और जो गरीब हैं, भीख मांगने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित करके आश्रय केंद्रों तक पहुंचाना, उनको सैनिटाइज करने के बारे में बताना, उनको मास्क वितरित करना और लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए जिलाधिकारी के आदेश पर हम लोग लगे हैं। कोरोना वायरस की बीमारी को देखते हुए मुल्क भर में हुए लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मसला गरीबों, मजदूरों, किसानों और बेसहारा लोगों के सामने है। ऐसे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी सरकार ने मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए मुल्क के शहरी और देही इलाके की आवाम को राहत पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। इन स्कीमों के अच्छे नताए जब सामने आने लगे हैं, वहीं इस लॉकडाउन के दौर में रोजी रोटी के मसले को दूर करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल दरामद करते हुए जिले की 437 ग्राम पंचायतों में 1334 कामों पर 15,865 मजदूरों को रोजगार दस्तयाब कराया जा रहा है, जिससे देही इलाकों में रहने वाले गरीब, किसान और मजदूर काफी राहत महसूस कर रहे हैं और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है। चीज का परेशानी परत नहीं रहा है, अभी खाइल पियल गई, अब हर परेशानी परत बा। अब मोदी का बोला दहले बाटे कार करे के कार कैल जाता, कोरोना वाला बीमारी रहा, मर्द मानुष जाता नहीं बाटा कहूँ कार करे के, का बोला 2400 रुपया आयल रहा दूध आई खाता में, वह खाइल कैल गई है। अब नहीं बता का बोला अभी नरेगा चालू भइल बा, अभी हम कार धंधा कैल जाई, मोदी सरकार दहले बाटे, अब उनका धन्यवाद बा। बीमारी कोरोना चलल बा, वही नाते हमन के रोजी रोटी वह मोदी जी जौन खातम पैसा देहले रहल, कार कैले रहल गए, वही जियल खाइल जाता हल गए, वह रोजी रोटी चला था, लम्बे लम्बे रही के कार कैल जाता, वही से जियल खाइल जाता। मोदी जी के धन्यवाद। सरकार के लाख लाख धन्यवाद कि हमन के रोजी ना मिलत रहा। अब रोजी कोरोना के कारण अब कोरोना शांत बा, हम लोग काम कैल जाता नरेगा वाला और पैसा जौन बा मिल चुकल पहले वाला। लाख सरकार के लाख लाख धन्यवाद बा कि रोजी मिलल, सब कमा खाए गरीब भाई लोग। लॉकडाउन की अवधि में जो पूर्ण कार्य किए गए थे मनरेगा के द्वारा मजदूरों के द्वारा, उनका लगभग सभी का भुगतान हो चुका है और जैसा कि डायरेक्शन आया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए गांव में जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं की शुरुआत मनरेगा के कार्यों द्वारा किया जाए, तो वो शुरुआत हमारे यहाँ हो चुकी है। नाली का काम, चक्रोड का काम, जलाशयों के खुदाई का काम प्रगति पर है, जिससे कि मजदूरों को अच्छी इनकम भी हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनरेगा के द्वारा गांव को सशक्त करने का एक माध्यम है और इससे इनके एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, तो उसका काम शुरू हो गया है, जिससे कि लोगों को काफ़ी राहत मिली है इससे। मरकजी और रियासती सरकारों की कोशिशों से गांव में रोजगार दस्तयाब कराने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बरेली जिले में गांव की खवातीन को जिला इंतजामिया के जरिए उनके घर में ही रोजगार दस्तयाब कराया जा रहा है,
लॉकडाउन में खुद इमदादी ग्रुप की खवातीन के लिए मास्क की तैयारी का काम रोजगार का जरिया बन गया है। ग्रुप की खवातीन इंतजामिया के लिए मास्क तैयार करके फरोख्त कर रही हैं। ग्रुप में सिलाई का काम करने वाली हर खातून को रोजाना तकरीबन 200 रुपए तक की कमाई हो जाती है। बरेली के बथरी चैनपुर ब्लॉक में 66 खवातीन सिलाई मशीन से मास्क की सिलाई कर रही हैं और हर रोज तकरीबन 5000 मास्क तैयार कर लेती हैं। जिला इंतजामिया इन खवातीन से मास्क खरीद कर अपने मुलाजिमीन और जरूरतमंदों को दे रहा है। इसमें हम लोगों ने एक व्यवस्था करी है कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं NRLM की तरह गठित किए गए हैं, हम लोग समूहों से मास्क बनवा रहे हैं। तो दो हमारे लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। एक तो समूहों को रोजगार मिल पा रहा है और दूसरा कि जो लोग हैं, जो गरीब हैं, जो सक्षम नहीं हैं, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो कि सफाई कर रहे हैं, उनका जीवन भी जुड़ा हुआ है इसमें, बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग, उनको भी हम मास्क दे रहे हैं। और अलग अलग हम लोग ग्रुप्स भी सिलेक्ट कर रहे हैं। जो स्लम एरियाज हैं उसको भी हम लोगों ने टारगेट किया है। अगर जो भी जिनके पास नहीं है, उपलब्ध है, उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं। सफाई कर्मी हो गए हमारे, इसके बाद सब्जी फल के जो विक्रेता हैं उसको भी हम टारगेट करेंगे। जो सक्षम नहीं है तो उसको भी हम देंगे। तो इस तरह का पूरा एक अभियान है। हम लोग 50,000 लगभग मास्क हम लोगों ने तैयार कर लिया है और उसको चरणबद्ध तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग वितरण करेंगे। वही था जब लॉकडाउन में सबकी इनकम बंद थी, ये भी अपने घरों में बैठी हुई थी, इनके हस्बैंड भी घर बैठे हुए थे। अब ये लोग बहुत परेशान थी कि क्या ऐसा किया जाए जिससे हमारी रोज़ की इनकम शुरू हो जाए। तो ये सारी महिलाएं सिलाई तो कर ही लेती हैं। इन लोगों ने सोचा क्यों ना इस समय मास्क की ज़रूरत है, हम मास्क बनाएं। इन्होंने पहले मास्क बनाना शुरू किए, अपने घर में सबको पहनाए, खुद भी पहने और घर में बच्चों को, हस्बैंड को, सबको इन्होंने मास्क पहनाए। उसके बाद इन्होंने आसपास के मेडिकल पे इन्होंने बात की, वहाँ भी अच्छे रेट मिले इनको और वहाँ इन्होंने सेल किए मास्क, बाज़ार में सेल किए। उसके बाद फिर इन लोगों ने हमसे बात की, ब्लॉक लेवल पे इन्होंने संपर्क किया कि मैडम क्यों ना अगर हमें ऐसा मास्क बनाने का ऑर्डर मिल जाए तो जिससे हम लोगों की आजीविका बढ़ जाएगी, हम लोगों को रोज़गार मिल जाएगा और देश में सबके पास में इस समय महामारी के समय में सबको मास्क की ज़रूरत है, तो सबको मास्क भी उपलब्ध होगा और हमें रोज़गार मिलेगा। तो हमने अपने उच्च अधिकारियों से बात की, उन लोगों ने मास्क देखे, उनको ये खादी के कपड़े के मास्क बना रही थी, तो उन्होंने मास्क देखे, उनको मास्क बहुत पसंद आए। तो प्रशासन की तरफ से इन लोगों को मास्क बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार की साबिक वजीर और रुकन पार्लियामेंट रीता बहुगुना जोशी ने गरीब और कमजोर तबके के लोगों, खवातीन और बच्चों को फेस मास्क मुफ्त तकसीम किए। उन्होंने बताया कि खवातीन के खुद इमदादी ग्रुप के जरिए 5000 फेस मास्क बनवाकर तकसीम किए गए हैं। इससे जहां एक तरफ गरीब खवातीन को रोजी रोटी मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोगों की जरूरत पूरी हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं घर में मास्क बने, प्रशासन बांटे, जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी वितरण करें, स्वयं सहायता जो हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं वो भी करें। तो जब एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने देखा कि मास्क की बहुत आवश्यकता है, तो मैंने फिर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इनको बनवाना शुरू किया। इसके दो लाभ हैं। एक लाभ तो ये है कि महिलाएं जागरूक होंगी और ज़्यादा कोरोना के प्रति, और दूसरा ये है कि उन्हें कुछ ना कुछ उसका जो है वो मेहनताना मिल जाएगा। तो ऐसे टाइम पे जब पूरा लॉकडाउन है, तो ऐसे समय पर महिलाओं की आमदनी घर के लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। इसलिए हज़ारों मास्क मेरे माध्यम से बनवाए जा रहे हैं। आपने खुद भी जगह जगह जाकर देखा है कैसे घर घर में मास्क बनाने का काम चल रहा है। और मैं तो यही निवेदन करूंगी सबसे कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, उनकी बहनों के, बेटियों के माध्यम से अगर इस काम को किया जाए तो सैकड़ों परिवारों के जो रोज़गार की दिक्कत आ रही है उसमें थोड़ा बहुत मदद हो जाएगी। गैर मुमालिक में मेडिकल की पढ़ाई कर रही सोनभद्र जिले की आधा दर्जन तालिबात ने कबायली और पसमानदा इलाकों में कोरोना से बचाव के बारे में लोगों को बेदार करने का बीड़ा उठाया है, जिससे इलाके के लोगों को तरगीब मिल रही है। नेपाल, चीन
और आर्मेनिया जैसे ममालिक से MBBS की पढ़ाई कर रही इन तालिबात को लॉकडाउन की वजह से अपने घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने घर पहुंचकर तालिबात ने सबसे पहले मकामी इंतजामिया को इत्तला देकर उनकी हिदायत पर अपने आप को 28 दिनों तक होम आइसोलेशन में रखा। 28 दिन पूरे होते ही एक ही कुनबे की इन 2 बेटियों ने मेडिकल की दीगर तालिबात के साथ अपनी तालीम का इस्तेमाल करते हुए देही इलाकों में जाकर लोगों को कोरोना के तई बेदार करना शुरू कर दिया है। मैं 1 महीने पहले इंडिया आई और आने के बाद हमने 28 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया हमें, और उसके बाद हमने एक टीम बनाई है और हम छोटे छोटे गाँवों में जा रहे हैं हमारे एरिया के, और हम वहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में। हमारे टीम में कुल 4 लड़कियां हैं जो मुस्लिम हैं। हम सब ने रोज़ा रख रखा है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे काम पे। हमें बताया गया कि इससे कैसे बचना चाहिए और घर के बाहर ना निकले, रेगुलर हाथ साफ करें, घर में साफ सफाई रखें। विदेशों में MBBS की शिक्षा प्राप्त कर रही ये सोनभद्र की बेटियां आज अपने धरती को नमन करती हुई इस रमजान के पाक महीने में कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने में लगी हैं। इनके इस जज्बे को देखकर यही लगता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सुनील तिवारी, DD न्यूज, सोनभद्र। कोरोना बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार के जरिए 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। फतेहपुर में लॉकडाउन के दौरान गरीब कुनबों के खाने पीने की दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार के जरिए दी जा रही मदद के अलावा NRI अभिनव और उनके साथियों के जरिए आगे आकर काबिल सताइश पहल की गई है। आलमी बीमारी के ऐसे वक्त में NRI अभिनव ने दुबई में रह रहे अपने साथियों के जरिए 3 लाख रुपए का फंड जमा करके इससे राहती सामान खरीदा और जिला इंतजामिया से मिलकर महकमा रेवेन्यू के अफसरों के जरिए 400 से ज्यादा जरूरतमंद कुनबों में ग़िज़ाई अशिया तकसीम की। अभिनव ने आइंदा भी मदद का भरोसा दिलाया है। अभी छुट्टियों के लिए आया था, लेकिन अभी जैसे सब कोई जानता है कि कोरोना की वजह से मुसीबत में है, तो जो लोग हम लोग यहाँ हैं तो हमारे कई सारे मित्र हैं जो भारत के किसी अलग अलग कोने से हैं बट बाहर रह रहे हैं। लेकिन तो हम लोगों ने सारे ने डिसाइड किया कि क्यों ना फतेहपुर में जब मैं हूँ तो फतेहपुर के अपने लोगों की सहायता की जाए। तो फिर मैंने DM सर से अनुरोध किया और हमारे 10-15 साथियों ने मिलकर 3 लाख रुपए का एक फंड इकट्ठा किया और ये डिसाइड किया कम से कम 500 से 600 लोग जितनी फैमिली को खाना हो जाए तो उनके खाने अरेंज किए। अभिनव जी है NRI, उनकी तरफ से 400 गरीब लोगों को जो है खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है और इसमें जो है इनका बड़ा सहयोग रहा है और ऐसे ही भिन्न भिन्न जगहों पर जो है इसका वितरण कराया जा रहा है। हमारे यहाँ किचन सदर तहसील में चल रही है, इसमें गरीब लोगों को खाने की भी सप्लाई की जा रही है और खाद्यान्न का वितरण जो है कराया जा रहा है। इसी प्रकार तहसील भिन्न की खाना में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं जहाँ पर गरीब लोगों को जो है खाना दिया जा रहा है। जो भी कंट्रोल रूम में सूचना आती है किसी के खाना नहीं है, खाद्यान्न नहीं है, तो उसको भी वहाँ उनके घर पर पहुँचाया जा रहा है। कोरोना बीमारी के दरमियान जहां मुल्क के सभी बाशिंदे वजीर आजम की अपील पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लॉकडाउन पर अमल कर रहे हैं, वहीं कुछ समाजी खिदमतगार ऐसे भी हैं जो गरीबों और बेसहारा लोगों की दिन रात खिदमत कर रहे हैं। रमजान के इस मुकद्दस महीने में रोजा रखकर बाराबंकी जिले में हिंदू मुस्लिम भाइयों ने मिलकर जनता किचन शुरू किया है। इसका मकसद लॉकडाउन में कोई भी शख्स खाने से महरूम ना रह जाए। नगर पंचायत बनकी के बाशिंदे मोहम्मद उस्मान और समाजी खिदमतगार अजीत झा की मुश्तरका कोशिश से मुल्क में नाफिज लॉकडाउन के बाद से भूखे लोगों के लिए दोनों वक्त सब्जी और पूरी तैयार करके गरीबों के दरमियान तकसीम की जा रही है और गंगा जमनी तहजीब की अनोखी मिसाल पेश की जा रही है। हम लोगों को जब से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया एक जिम्मेदार जो देश का नागरिक होना चाहिए, उसी के उसमें जो है हम लोगों ने जो है जब से लॉकडाउन है तब से जो है अपनी कोशिश भर जो है जितने गरीबों को खिला सकते हैं इसके लिए दो जो है हम लोग जो है दो जगह से खाना बांट रहे हैं, दिन में अलग शाम को अलग, और एक 24 आवर जो है जनता किचन भी शुरू कर दिया है जिसमें जब भी चाहे जो गरीब आए और खाना खा सकता है। ये हम सभी देशवासियों को अगर देश पे संकट आए तो ये हमारा जो है नैतिक धर्म भी है। हम लोगों ने जनता किचन लॉकडाउन जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन हम लोगों ने चालू किया है। ये सभी पूरी टीम मिल करके हिंदू मुस्लिम को बैर नहीं रहता है। गंगा जमनी तहजीब हमारी है। हम लोग पूरे
जब से लॉकडाउन चलता रहेगा, हमारे लोगों का काम बंद नहीं होगा। रमज़ान शरीफ का पाक महीना है, इस पाक महीने में हम सब मिल करके लॉकडाउन में काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड के जिला हमीरपुर में लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जिले के 49 गेहूं खरीद मराकज में काम चल रहा है। किसान मंडियों में भीड़ न जमा होने पाए, इसके लिए किसानों के लिए ऑनलाइन टोकन का बंदोबस्त किया गया है। 2020 में राशन के जरिए 66,500 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का निशाना जिला हमीरपुर को दिया गया है। इसके मुकाबले में जिला हमीरपुर में 26 अप्रैल तक 6,060 मीट्रिक टन की खरीद कर ली गई है। भीड़ जमा न होने पाए, इसके लिए ऑनलाइन टोकन का बंदोबस्त किया गया है। किसान अपना ऑनलाइन टोकन कहीं से भी जनरेट कर सकता है। इसके बाद मुकर्ररा तारीख पर आकर मंडी में अपना गेहूं फरोख्त कर सकता है। एक दिन में एक खरीदारी मरकज पर 300 क्विंटल की खरीद का निशाना रखा गया है। लॉकडाउन में कोरोना महामारी से बचने के दृष्टिगत ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। किसान भाई कहीं से भी मोबाइल से साइबर कैफे से अपना टोकन स्वयं जनरेट कर सकते हैं और एक दिन में 300 कुंटल की खरीद प्रति केंद्र के हिसाब से टोकन जनरेट किए जा रहे हैं और ताकि कम से कम किसान पहुँचे, जिनका टोकन जनरेट हो वही पहुँचेगा। किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपये दिया जा रहा है। TFM से भुगतान किया जा रहा है किसानों को, और जो भी ऑनलाइन। हमें कोई दिक्कत नहीं, ना हमें ऑनलाइन में दिक्कत है, ना खरीद में दिक्कत है, बेचने। अभी 1925 का लिए है ना, समर्थन मूल्य का हमें पता नहीं है। अभी पूरा टोटल बनी बात। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए अब खुद इमदादी ग्रुप की खवातीन ने भी कदम बढ़ाया है। आम लोगों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वो मास्क तैयार कर रही हैं। इससे आम लोगों को सस्ते दामों में मास्क मिल सकेंगे। साथ ही यहाँ मास्क की कमी को दूर किया जा सकेगा। खुद इमदादी ग्रुप की खवातीन के जरिए प्रयागराज में 5 लाख मास्क बनाए जा रहे हैं। इस काम से वो इन्फेक्शन से खुद बच सकेंगी और साथ ही वो दूसरों की भी जिंदगी बचाने में मददगार होंगी। ग्रुप के जरिए खुद रोजगार से जुड़ी इन खवातीन को महकमे के जरिए मास्क बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। मैं राम समूह से जुड़ी हुई, मेरी मम्मी जुड़ी हुई है। मैं ये समूह का मास्क बनाने का निर्माण कर रही हूँ। इससे मतलब हम लोग का रोजगार भी मिला है और लोग का सुरक्षा भी हुआ। मैं ये काम सीखूँ अधिकार CLF में ट्रेनिंग हुआ था और कमला नगर में जो कि है वहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया है। और ये काम तो अलग बात है सर, रोजगार भी अलग बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश पे इतनी बड़ी संकट आ गई है, तो हम सोच रहे हैं कि जो हमसे बन पड़ रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना मास्क बना रहे हैं ताकि लोग संक्रमण से बच सकें। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। रियासती सरकार ने बहुत छोटी और दरमियानी सनतों को शराइत के साथ शुरू करने की दी मंजूरी। जिला मजिस्ट्रेटों को कोविड-19 की सूरत हाल को देखते हुए इन सनतों को शुरू कराने की दी गई हिदायत, लेकिन सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। कोरोना वबा की वजह से क्वारंटीन मरीजों के जरिए डॉक्टरों और सेहती मुलाजमीन से मारपीट के मामलों को रियासती सरकार ने संजीदगी से लिया। 2 लाख जुर्माना और 7 साल की सजा का किया गया बंदोबस्त। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्लाज्मा थेरेपी पर होगा क्लिनिकल ट्रायल। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दी मंजूरी। KGMU कोरोना इन्फेक्टेड मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी कर चुका है शुरू। और कोरोना वबा के दरमियान केदारनाथ के कपाट खुले। मंदिर की 10 क्विंटल फूलों से की गई सजावट। रोज होगी पूजा अर्चना, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आम अकीदतमंदों को मंदिर तक जाने की इजाजत नहीं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।
जीवन की वन टू का मन हो जाए जब लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की